तीन टाइप का कैंडल होता है, ठीक है। ये जो कैंडल अभी हम बनाए हैं इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिन। बुलिश इंगल्फिन उसको कहते हैं जैसे कि कई सारा कहीं से भी छोटा छोटा कैंडल आए। ओके, एक मिनट बताते हैं। कहीं से भी छोटा छोटा कैंडल आए और जो लास्ट वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कैंडल बनेगा, ठीक है, इसको करते हैं हम रेड, को भी करते हैं रेड। ओके, इस तरीके का कोई भी कैंडल अगर आ रहा है और ये जो एक बार में इसको पूरा खा जाए, समझ के इंगल्फ कर जाना, समझ रही है, इंगल्फ कर गया। ओके, तो इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फ फिन, यानी इतना बड़ा कैंडल बना है तो इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फ फिन। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? बायर, जो मार्केट को उठा के ले जाने का दम रखता है, ठीक है। ओके, फिर एक और कैंडल है जिसका नाम है, इसको कहते हैं डोजी। ये इस तरीके का दिखता है, एक मिनट, ये इस तरीके का दिखेगा। एक मिनट बता रहे हैं। ओके, ये इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। यानी इसको कहते हैं डोजी, दोनों तरफ का इसको कहते हैं विग। ओके, इसको कहते हैं विग। डोजी का मतलब ये हुआ कि नीचे से बायर पुश कर रहा है ऊपर के तरफ में, ऊपर से सेलर पुश कर रहा है। जब दोनों का पावर इक्वल है तो बनता है डोजी कैंडल, ठीक है। डोजी, डोजी, इसको डोजी कहते हैं, ठीक है। और एक और कैंडल बनता है जिसका नाम है, ये इस तरीके का बनेगा, दिखाते हैं। ये इस तरीके का, ये इस तरीके का बनता है, इसका कहते हैं हैमर। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है। समझ के चलो कि ये इस तरीके का इसका विक होता है, ठीक है। ये इस तरीके का इसका विक होता है और नीचे से बायर इसको पुश करता है। ओके, बायर इसको पुश करके इस तरीके से ले जाता है। तो इट डजन मैटर है कि ग्रीन बने या फिर रेड बने, ठीक है। कभी भी जैसे कि मार्केट कहीं से भी, एक मिनट, मान लो ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ में गिरता हुआ आ रहा है, क्या नहीं हुआ ये, मार्केट ऊपर से नीचे के तरफ में गिरता हुआ आ रहा है, कहीं से भी, कहीं से भी। ओके, और यहाँ पे एक इस तरीके का सपोर्ट बनाएगा, ठीक है। और इस तरीके का लॉन्ग वीक वाला बना के और इस तरीके से क्लोजिंग करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे कोई बॉक्स, जैसा ही इसके ऊपर से कोई सा भी एक ग्रीन कैंडल अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग देगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल साइड का पोजीशन लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर से। ओके, यहाँ से इस तरीके से हम कॉल का पोजीशन लेंगे। ये हमारा 1:2
टू का टारगेट बनेगा, या इसके नीचे में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक इस कैंडल के नीचे, या फिर हम इस कैंडल के नीचे में स्टॉप लॉस लगाएंगे इसे ऑफिशियली, ये इस कैंडल के नीचे से और हम ऊपर के तरफ में लेके जाएंगे। ठीक है, तो तुमको मालूम चला कितना कैंडल बहुत सारा होता है, कैंडल बहुत सारा होता है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही तीन है। इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिन हैमर। हैमर का कलर कोई डजन मैटर, ये ग्रीन बने चाहे रेड बने, इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन बने तो भी अच्छा है। इस तरीके से बनाने के बाद में कोई सा भी कैंडल अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो ये हमारे लिए बुलिश इंगल्फिन कहलाता है। और ये डोजी है, जैसा कि अभी हम आपको दिखाए थे डोजी। ओके, जैसा कि ये आपको हम दिखाया था डोजी। डोजी का मतलब ये होता है कि नीचे में सेलर है, जो कि सॉरी नीचे में जो है से बायर है, बायर। हाँ, नीचे में बायर है, बायर क्या कर रहा है, इसको पुश करके लेके जा रहा है ऊपर की ओर। और सेलर जो है क्या कर रहा है, पुश करके नीचे के तरफ में लेके आ रहा है। ठीक है, पर कोई नतीजा नहीं निकला, यानी बायर कामयाब यहाँ पे नहीं हो पाया है, जिसके कारण बॉडी यहाँ पे बीच में आके रुक जाएगा, बीच एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड हम कैसे बनाएंगे, जब भी इस विग के या तो ऊपर की तरफ में जाए या फिर नीचे के तरफ में जाए। ठीक है, जब भी इस तरीके का विग बनाएगा, अगर इसके ऊपर की तरफ में जाएगा तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ऊपर में करके, और ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, और 1:2 का यहाँ से मेरा टारगेट बनेगा। ठीक है, अब इसके पीछे का अब हम साइकोलॉजी और बताते हैं, अब इसके पीछे का साइकोलॉजी बताते हैं। अब एक और चीज नोट कर लो, इसको कहते हैं हैमर, इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिन, और इसको कहते हैं डोजी। यानी यही तीन कैंडल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ओके, अब आगे तुमको बताते हैं। एफ आई शॉर्ट में कहा जाता है, हाँ किस क्या बोली, एक का नाम है हैमर, हथौड़ा, और इसके बाद जो है इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फ फिन। हाँ, नहीं, इसको कहते हैं बुलिश, बुलिश यानी उठने वाला, बुलिश इंगल्फ फिन। इसको कहते हैं इसको कहते हैं डोजी। फिन, फिन, बुलिश इंगल्फ फिन, यानी हाँ फिन, मतलब कि किसी चीज को खा जाना। हाँ हाँ। हम्म अब हो गया। आगे बढ़े। हम्म अब अब इसके पीछे का तुम साइकोलॉजी समझोगे तो तुमको अचानक आराम से तुमको इसमें सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों सपोर्ट और क्यों रेजिस्टेंस। अच्छा देखो, हम अगर कहीं से भी इस तरीके के हम सपोर्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, और कहीं से भी हम इस तरीके का रेजिस्टेंस बना दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई पत्थर का लकीर नहीं है कि जो मार्केट इसको तोड़ेगा नहीं, चाहे इसको तोड़ेगा नहीं। ठीक है, अभी दोनों हम ग्रीन में ही रखा है, बस एक सपोर्ट बता रहे हैं तुमको। अच्छा, जैसे कि ये ही है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक पत्थर का लकीर है कि जो इसको
तोड़ नहीं सकता है ना, तोड़ सकता है, ये तोड़ सकता है। मगर इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी होता है कि जहां जहां पे बड़ा बड़ा आदमी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां पे हम क्या करते हैं ना, निशान लगा लेते हैं। ठीक है, कि इस एरिया में आएगा तो हमको क्या करना है, बाई करना है, इस एरिया में आएगा तो हमको क्या करना है, सेल करना है। बस वही को सपोर्ट कहा जाता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ में जाए, और इसको रेजिस्टेंस नाम दिया गया है कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ में है। अब देखो इस एरिया में, इस एरिया में सबसे ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग कौन है, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है इस एरिया में। ठीक है, बायर क्या कर रहा है कि मार्केट को ऊपर की तरफ में धकेलने की कोशिश किया, पर मार्केट कहीं नहीं लेके गया। ठीक है, उसके बाद में नीचे के तरफ में पुश किया तो इसके एरिया में क्या हुआ, सेलर पुश करने की कोशिश किया। ठीक है, और मार्केट कहीं नहीं गया, तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे कोई सा कॉन्फर्मेशन नहीं मिला। ठीक है, अब हम वेट करेंगे। वेट करने के लिए तो मेरे लिए क्या है ना कि अब हम इसको निशान यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे अब हम निशान लगा लिए, है ना, कि इसके या तो नीचे के तरफ में जाए या तो इसके ऊपर की तरफ में जाए। तो अब ये मेरा नीचे वाला क्या हो जाएगा, हाँ, तो इसको हम सपोर्ट कहेंगे। इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम वेट करेंगे। अब इसके अंदर में, इसके अंदर में चाहे अब ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, चाहे इसके अंदर में रेड कैंडल बने। ओके, अच्छा इसको हम रेड, हाँ, है ना, और या फिर यहाँ से उठ के ये हमारा रेड कैंडल हो जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा रेड करिए दे। ओके, इस तरीके से रेड में कैंडल बने, पर मेरे लिए सपोर्ट क्या है, ये है, और रेजिस्टेंस क्या है, ये है। इस बीच में, यानी यहाँ पे अगर किसी का भी अगर स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहेगा, इस एरिया में किसी का भी स्टॉप लॉस लगा रहेगा। ठीक है, और फिर दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहेगा, इस एरिया में दूसरा का स्टॉप लॉस लगा रहेगा। अब समझो कि मान के चलो कि तुम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के और बैठी हुई है, और मार्केट इस बीच में कहीं जा रहा, तुमको डर लगेगा मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, तुम्हारा नुकसान होगा, नहीं ना लगेगा। या फिर तुम इस एरिया में स्टॉप लॉस लगा के बैठी हुई है, तुम्हारा डर रहेगा, नहीं डर लगेगा। अभी आगे समझाते हैं तुमको चार्ट पे ले जाके, फिर तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इस एरिया में अगर हम बैठे हुए हैं तो हमको यहाँ पे ट्रेड बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंतजार करेंगे कि कब या तो दो तरीके का कैंडल बना है, या तो इस तरीके से, हम्म, या तो क्या करे, इस तरीके से एक शैडो निकाल के, है ना, इस तरीके से इसको रेड में इसको पुश करे, और फिर बायर इसको पुश करके क्या करे, हैमर बना दे। ठीक है, यानी नीचे का जितना भी स्टॉप लॉस वगैरह जो भी होता है यहाँ पे, लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस, ये सबको क्या कर रहा है कि इसको सबको काट चुका है, यानी यहाँ पर का जितना भी स्टॉप लॉस है सब हट चुका है, बायर। ओके, समझ में आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चन करना है पूछो। हम्म, और इसके ऊपर में जिस तरीके से फिर से कोई सा अच्छा सा नेक्स्ट कैंडल बनेगा, हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस तक, इस रेजिस्टेंस तक, और और ये वाला जो सपोर्ट है इसके नीचे में हम स्टॉप लॉस बनाएंगे, और यहाँ तक का हमारा टारगेट बनेगा। और अगर इसके ऊपर में मार्केट जाता है तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को अपना ट्रेलिंग करते जाएंगे और अपना ट्रेड आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, अब समझते हैं, चलो चार्ट पे ले जाते हैं तुमको। अब तुमको हम चार्ट पे लेके जाते हैं। ओके, मार्केट देखो कहीं से भी मार्केट क्या कर रहा है, गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है, दिख रहा है ना तुमको ठीक से। हम्म, देखो मार्केट गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ आया, यहाँ पे क्या बनाया,
इस एरिया में क्या बनाया? एक हैमर कैंडल बनाया है। इसके हाँ हाँ, इसके अंदर हैमर बनाया है, एक वाला देखो। देखो, इस एरिया में क्या किया ना कि वायर के नीचे की तरफ में आया था। इसका लगाते रहते क्या हो जाता है इसको, देखो यहाँ पे क्या किया। थत्तेरी के, कैसा काहे हो जाता है? नेट छोड़ दे रहा है क्या? हम्म, अच्छा वो ये नेट ही छोड़ दिया हुआ था। देखो इस एरिया में क्या किया है यार, क्या हो रहा है इसको? देखो इस एरिया में सेलर गिराने की कोशिश किया है ना यहाँ पे। बायर बायर ने क्या किया, एकदम ऊपर में ले जाके इसको क्लोजिंग किया, देख रहे हो इस एरिया में। तो जैसे ही इसके ऊपर में अगर हमको क्लोजिंग देगा, ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अपना सा पोजीशन, एक अच्छा सा पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये हमारा एक टारगेट बनेगा। ठीक है, अब इसको देखो, हम कितना टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है, ये कितना बड़ा टारगेट मिलेगा, ये हम लोग हमेशा छोटा टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम आ जाओ। हम्म, एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा इसको चलने दो, नेट वेट को। क्या किए हुआ यार, नेट आज भाग ही जा रहा। देखो अगर तुम छोटा टाइम फ्रेम पे देखेगी, तो हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम पे सपोर्ट बनाने का और छोटा टाइम पे रेजिस्टेंस बताने में आपका खराब के लिए लाइन पर। अच्छा नहीं, नेट सही है। चलो ठीक है, हम जब तक वीडियो बना रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है ठीक। हाँ ठीक है, जाना मत करो। ओके ओके। तो पहले, सबसे पहले हमको ट्रेड बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमको क्या करना होता है, हम यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आया रहा था और इस जगह से लेके इस जगह यहाँ पे क्या किया, ये रुका। तो अब हम सपोर्ट बनाते हैं, इस कलर को चूज करते हैं। दूसरा, फिर इसी कलर को चूज करते हैं। अब इसको थोड़ा सा डार्कनेस कम करते हैं, इसका भी डार्कनेस थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा नहीं ज़्यादा। ओके, अब हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या,
फिर मार्केट ने लाया यहाँ पे एक नीचे की तरफ में बायर सेलर पुश करने की कोशिश किया। फिर ऊपर की तरफ में एक हैमर कैंडल का इंफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें एक मार्क लगाएंगे। अभी ये सब कैंडल के बारे में हमको मालूम नहीं, बस अब यहाँ पे हम एक हैंडल हैमर देखा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक बार हम क्या किए, मार्किंग किया। ठीक है, जो कि इसको तुम क्या कर सकती है, रेजिस्टेंस, है ना, इसको तुम रेजिस्टेंस कर सकती है। और अब हम यहाँ पे आए कितना मिनट के टाइम फ्रेम पे, चाहे तो तुम 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे और आ सकती है मार्केट को एनालाइज करने के लिए। ओके, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, देखो मार्क इसीलिए लगाया जाता है कि तुम जब छोटा टाइम फ्रेम पे करोगी तो तुमको आसानी से समझ में आए। जैसा ही इस हैमर कैंडल के ऊपर में निकलेगा मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तब हम छोटा टाइम फ्रेम पे आएंगे तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा बनता है। ठीक है, अभी इधर गाड़ी हम आते हैं। मार्केट का ये देखो लंबा 1 डे पे जो वीक दिखा रहा था, ये छोटा टाइम फ्रेम पे क्या है, कैंडल। ओके, और जैसा ही इस यहाँ के एक ये बनाया था मेरे लिए, क्या देख रही हो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया। ठीक है, इसको अब हम हटा देते हैं। इसी को हम कहेंगे क्या, रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर में जैसा ही गया हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, और ये हम वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा इस जगह पे। और देखो मार्केट कितना शानदार ऊपर गया, कितना ज्यादा ऊपर गया, देख रहे हैं कितना ऊपर है। ओके, यानी तुम अगर 10,000 लगा रही है तो तुम्हारा 10,000 कोई 9 गुना कर दे रहा, 9 गुना, समझ रही है, 10,000 को तुम्हारा 9 गुना क्या, 10 गुना, 9.92 रिस्क रिपोर्ट। तो तुम समझो कि अगर तुम 10,000 लगा रही है तो तुमको लाख रुपए बना के दे देगा। समझ रही है, इसी को कहते हैं सपोर्ट निकालना एंड रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, ओके। अब इसी जगह पे हम तुमको अब डोजी के बारे में बताते हैं, डोजी क्या होता है। एक और यहाँ पे भी एक हैमर बनाया था मार्केट। ओके, देख सकती हो यहाँ पे, अगर इस जगह पे भी तुम ट्रेड बना रही हो तो देखो कितना अच्छा खासा एक यहाँ पे टारगेट बना सिर्फ हैमर देख के। यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, देखो डोजी बनाया, इस कैंडल को देखेगी तो तुमको डोजी दिख रहा। ठीक है, इसका हम हाई, इसका हाई के ऊपर में हम जैसा ही इसका हाई क्रॉस करेगा, यहाँ पे देखो 1 डोजी, 2 डोजी, 3 डोजी, 4 डोजी, इस तरीके का एक डोजी कैंडल बनाया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर में अगर निकला मार्केट, तुम यहाँ से इस तरीके से पकड़ो और इस डोजी के नीचे में तुम अपना स्टॉप लॉस डालो और टारगेट जो है यहाँ तक रखो। फिर देखो मार्केट कहाँ तक गया। ओके, फिर देखो यहाँ पे भी डोजी बनाया इस एरिया में। ठीक है,
मार्केट क्या कर रहा है, इसको बस मार्क कर लेना है। इस एरिया को मार्क किया, सपोर्ट। अब सपोर्ट बनाया और ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलेगा हम क्या करेंगे, ठीक इसी के नीचे में, इसके नीचे में हमने स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से मार्केट देखो कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। यानी अगर तुम 10,000 लगाओ तो तुमको 30,3600 रुपया बना के देगा। ठीक है, और मार्केट क्या किया, उससे भी ऊपर में गया है, उससे भी ऊपर में गया है मार्केट। और यहाँ पे दो कन्फर्मेशन मिला, दो कन्फर्मेशन क्या, एक हमारे लिए एक डोजी बना के दिया ये, ठीक है। दूसरा हमारे लिए क्या बना के दिया, बुलिश इंगल्फिन, इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिन। ठीक है, और देखो अगर इस एरिया में तुम ट्रेड नहीं बना रही हो तो कोई बात नहीं है। जैसा ही बुलिश इंगल्फिन है ना, इसके ऊपर में मार्केट निकल रहा था, अगर तुम इसका सपोर्ट यहाँ बना दो, इसके लिए रेजिस्टेंस बना दो, जैसा ही मार्केट इसके ऊपर में गया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, और देखो अपना टारगेट कितना अच्छा टारगेट बना, और ये काफी ऊपर तक गया है, काफी ऊपर तक, है ना। तुम यहाँ तक देख लो। ओके, उम्मीद है डोजी देखा यहाँ पे। और सबसे अच्छा सबसे बेस्ट होता है अपना हैमर, कहीं पे भी हैमर बनेगा देखो। देखो फिर यहाँ पे भी तुम्हारे लिए डोजी बना, ठीक है, इस एरिया में भी तुम्हारे लिए डोजी बना, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया बना, ये हमारे लिए सपोर्टिंग एरिया बना। ओके, सपोर्ट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखो जब भी मार्केट इसके ऊपर में जाएगा इस एरिया में टारगेट है, और देख लो कितना अच्छा है। तो यहाँ पे तुमको दिखाते हैं क्या पे, देखो यहाँ पे डोजी बना प्लस अपना पुलिस सिंगल फिल्म बना। इस तरीके से मार्केट को जब तुम एनालाइज करोगी, हर एक कैंडल स्टिक को पहचानना सीखोगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी डोजी बन जाए तो हम ले लेंगे, नहीं, जब भी मार्केट नीचे के तरफ में बना, जैसे कि एक सपोर्टिंग एरिया इसलिए कहा जाता है सपोर्ट। अब देखो मार्केट इससे पहले यहाँ पे रुका था, ठीक है, और और यहाँ पे बना, देखो एक बार यहाँ पे रुक चुका है, एक बार यहाँ पे रुक चुका है, देखो गौर से देखेगी, एक बार यहाँ पे रुका, एक बार यहाँ पे रुका, एक बार यहाँ पे रुका मार्केट ने, फिर एक बार यहाँ पे रुका, और ठीक है। और नीचे के तरफ में अगर डोजी बना तो हम ऊपर के तरफ में ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये अभी सिर्फ कॉल साइड के लिए बना रहे हैं, ना कि अभी हम तुम्हारे लिए पुट साइड के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अभी ही आधा घंटा का टाइमिंग हो गया हुआ है, ठीक है, इतना देर तो तुम देख नहीं पाएगी। अच्छा, उसके बाद में ये जो हैमर बना है ये इन्वर्टेड है, ये कहीं भी बनेगा, दूसरा जगह और कहीं बन रहा है तो वहाँ पे नहीं, इसलिए सबसे पहले हमको 1 डे के टाइम फ्रेम पे या 4 हर्स के टाइम फ्रेम पे हमको क्या करना है, सबसे पहले अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का करना है। उसके बाद में वहाँ पे कोई अच्छा सा कैंडल जैसे कि एक बुलिश सिंगल फिन हो जाए, ठीक है, या फिर हमारे लिए एक छोटा सा, हाँ एक हमारे लिए एक छोटा सा अगर कोई डोजी कैंडल बन जाए, ठीक है, या फिर हमारे लिए क्या बन जाए, एक हैमर कैंडल, सपोर्ट एकदम सपोर्ट के नीचे में, मान के चलो कि मार्केट ने इस एरिया में बार बार रुका है यहाँ पे तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। और इस एरिया में जैसा ही हैमर बना तो हम रेजिस्टेंस तक अपना टारगेट बना के लेके जाएंगे, जैसा ही इस कैंडल का,
इस कैंडल के ऊपर में मार्केट निकला, ये हमारा ट्रेड बनेगा और यहाँ तक का हम टारगेट डिफाइन करेंगे। ठीक है, बाकी बात कोई क्वेश्चन होगा तुम आराम से पूछो, फिर हम इसके बारे में बताएंगे।